Hello students, let go to start the next lecture of alcohol। तो बेटा अल्कोहल में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, प्रिपरेशन पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो बड़ा बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखते हैं हमारे कोर्स में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है, कुछ उसमें से हम लोग ले लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल लिखा है CH2OH, ऐसे लिखा है मान लीजिए अल्कोहल, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस अल्कोहल के ऐसे होते हैं जिसमें से केवल हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से OH पूरा निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ में ऐसे होंगे जिसमें OH के साथ साथ यहाँ कहीं से हाइड्रोजन भी निकलता है। तो इस बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, किसको? केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्टिविटी को, ठीक है। एक में रखा गया A मान लेते हैं इसे हम, इसमें ले रहे हैं हम कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, यानी यहाँ H निकल रहा हो, ये क्लीवेज हो रहा है। B सेकेंड हम ले लेते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी C और O के बीच में ये बॉन्ड की क्लीवेज ले लेते हैं। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, इस तरह से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और C ले लेते हैं क्लीवेज ऑफ दोनों COH एंड एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों हो सकता है दोनों हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैंडल कर रहे हैं पहले वाले को, ठीक। अब एक बात बताओ ज़रा, फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, एक बात बताइए, अगर कोई भी है XYZ कुछ भी है, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? तो जाहिर सी बात है ये एसिडिक नेचर शो करता है। कोई भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर H आयन दे रहा है तो वो एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में H आयन दे रहा है तो एसिड है। तो अगर किसी भी एक्वस रिएक्शन ऐसा कुछ करा रहा है जहाँ H दे रहा है तो वो कह देंगे एसिडिक नेचर है, ठीक है, उसे हम एसिडिक नेचर मान लेते हैं। अब देखते हैं ज़रा कि चलो ठीक है, जस्टिफाई कैसे करोगे? मान लिया ये तो बात सही है, एसिडिक नेचर है, तो इसके लिए हम दो रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। पहला हमने लिया है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, कुछ एक्टिव मेटल को ले लेते हैं हम लोग, उनके साथ का रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है, उनके साथ का, जैसे मान लीजिए हम सोडियम के साथ रिएक्शन देखें, ठीक है, तो CH3 CH2OH ये है। अब अगर मैं सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करूं, ठीक है, तो ये बनाता है CH3 CH2ONA, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो देखो ज़रा क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, ये Na आके O के साथ अटैच हुआ ना, तो हाइड्रोजन गैस निकला। अब ज़रा देखो कि ये क्या है, ये तो सॉल्ट है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो कहा जाता है कि इस मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो बेटा ये एसिडिक नेचर शो किया कि नहीं किया? एसिडिक नेचर शो किया कि नहीं किया? अगर यही चीज़ मैं मैग्नीशियम के साथ कराता, अगर यही चीज़ हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते, ठीक है, तो चूंकि इस पर डबल प्लस लगता है ना, और यहाँ से ये ब्रेक करता तो ये प्लस और ये माइनस के फॉर्म में जाता, तो इसको हम लोग लेते ट्वाइस, यानी अब जो बनेगा ये बनेगा CH3 CH2O का ट्वाइस Mg ये, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, ये बनेगा। अगर एल्युमिनियम ले लेते हैं यहाँ पे तो इसका थ्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एसिडिक नेचर शो हो रहा है, ठीक है, एसिडिक नेचर शो हो रहा है। अब एक बात आ रही है कि ठीक है आप एसिडिक नेचर शो कर रहे हो, ठीक है, अब एसिडिक नेचर में ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो कोई सा भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई सा भी हो सकता है। तो किसका एसिडिक नेचर अच्छा होगा, प्राइमरी वाले का या टर्शियरी वाले का? देख लेते हैं। अब सपोज करो हमने CH3 CH2OH लिया है और एक टर्शियरी ले लिया कोई,
ठीक है, ये ले लिया। अब बताइए ये हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा कि ये हाइड्रोजन? बेटा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ये ब्रेक होना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इतना कम नहीं है। तो प्राइमरी वाला प्राइमरी कैटायन अनस्टेबल होता है, तो कोई अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा अपने आप को अनस्टेबल करने के लिए। लेकिन यहाँ तो फेमस है कि ये यहाँ से ब्रेक करेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड निकलने के बजाय यहाँ सीधे OH कट के निकलेगा, ये ज़्यादा कंफर्टेबली फील करेगा। इसीलिए प्राइमरी वाले का हाइड्रोजन निकलना ज़्यादा इजी है। तो अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा मेथनॉल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मेथनॉल भी प्राइमरी है पर यह भी तो प्राइमरी है, तो इससे बेहतर ये वाला होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कुछ तो डिमिनिश किया जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव तो उतना ही होगा। तो ये रहा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना हमको। मेटल के साथ का रिएक्शन हो गया पहला रिएक्शन, ठीक है, और ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वाटर में और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, किसका हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, तो याद रखिए कि वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, ठीक है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, यानी वाटर से कम एसिडिक है अल्कोहल। ठीक, एक बात तो ये क्लियर हो गई, बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। तो पहला हम लोगों ने इसका जो पहला पार्ट था ये, ठीक है, एसिडिक जो एक्टिव मेटल, यानी सीधे से ऐसे कह लो कि एसिडिक नेचर देखना था, पहला तो ये था हमारा एसिडिक नेचर, उसी को देखने के लिए हमने ये रिएक्शन कराया, ठीक है। तो इस जो ए वाला पॉइंट है इसका पहला हमारे पास था। देखो मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि हम लोग नंबर के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये 3 रिएक्शंस हमको देखने हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के हम 2 प्रूफ देंगे। यहाँ एच कट के जो निकलता है उसके 2 चीज़ें हम देंगे। पहला हमने दिया एसिडिक नेचर और दूसरा देंगे एस्टरिफिकेशन, ठीक है। पहला दिया हमने एसिडिक नेचर और दूसरा जो प्रूफ देने वाले हैं वो है एस्टरिफिकेशन। इससे भी ये जाहिर हो जाएगा कि हाइड्रोजन निकलता है कहाँ से, अल्कोहल से, H वाला रिएक्शन जो है, ठीक है। और एस्टरिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन वाला, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया भाई कि अल्कोहल है, अल्कोहल एस्टर के साथ रिएक्ट किया, तो कोई सा भी एस्टर ले लो, ठीक है, कोई सा भी एस्टर ले लेते हैं। मान लीजिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 मान लो ऐसे लिए हैं, ठीक है, मान लो ऐसे लिए हैं, ठीक। अब देखो होता क्या है, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये H चला जाएगा इसके साथ, ये H चला जाएगा इसके साथ, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ तो एस्टर ही, एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनता है बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो वीक है, थोड़ा तगड़ा लेते हैं, तो क्या बनता है CH3 COO CH3, ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अब देखो एसिड है, हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट है कि एसिड है तो यहाँ से H निकला और अल्कोहल है तो यहाँ से OH निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि एसिड से तो OH नहीं निकलता। बेटा ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से अल्कोहल से H निकलता है और एसिड से OH। अब यहाँ दिक्कत आती है कि सर जी क्या मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसकी जब मैकेनिज़्म हम पढ़ते तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज़्म से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ आ गया? पर चूँकि कोर्स में नहीं था इसलिए बहुत ना नहीं डेप्थ में जा रहा है, ठीक है। सारा तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्लियर। तो देखो
अब बात आ रही है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आई कि ये कैसे हम मान लें, कैसे मान लीजिए इस बात को, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। बेटा अल्कोहल ऐसा लो जिसमें ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 वाला ले लो। अगर ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा किसमें, यहाँ जो वाटर बन रहा है, यहाँ साथ में वाटर बनेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 18 वाला है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ से O गया है। लेकिन अगर यहाँ पे 16 बना, ठीक है, और इसमें 18 बना, तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये O अभी नहीं गया है, ये O नहीं निकलता, ये इतना पूरा जाता है यहाँ पे ये। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। तो इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसका एक बड़ा अच्छा नाम है, फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन, ठीक है, फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन। ये नाम है इसका, ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। कौन सा वाला, पहला वाला, जिसमें हम लोग क्लीवेज पढ़ रहे थे कि O से H का क्लीवेज हो रहा है, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज़ आ रही, जिसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि OH यहाँ ये क्लीवेज हो रहा है। अब ये कोई एसिडिक नेचर तो है नहीं, यहाँ से क्लीवेज होना। अब जरा इसमें थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचना हमको बेटा, क्या कि किस केस में ये आसानी से निकलेगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी को चेक करूं, पहला ही पॉइंट, अगर हमको रिएक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, तो जरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में क्या ख्याल है। तो बेटा अच्छे से पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी में OH आसानी से निकलेगा। जरा देखो एक बार, ये रहा, ठीक है। तो टर्शियरी अगर यहाँ से काट भी दो तो यहाँ प्लस और माइनस बना, तो ये सभी तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज के इस पॉजिटिव को तो डिमिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। तो जब पॉजिटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अरे प्लस तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, जब प्लस है ही नहीं तो अट्रैक्ट किसको करेगा। तो ये आसानी से निकल जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है तो काफ़ी स्टेबल होता है। यानी OH निकालने की टेंडेंसी किसकी अच्छी है, टर्शियरी की। तो यानी रिएक्टिविटी अगर देखें तो टर्शियरी सबसे अच्छा, प्राइमरी और लास्ट में हो जाएगा CH3OH। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, किसके, COH बॉन्ड के क्लीवेज का, COH बॉन्ड के क्लीवेज का रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ठीक। अब इस पे कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं बेटा। ये जो मैं रिएक्शन पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, कहाँ पे पढ़े थे, हम पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, हेलोएल्केन और हेलोएरीन में। देखो जरा इसका जस्टिफिकेशन हम कर रहे हैं दूसरा। पहला तो रिएक्टिविटी हो गया बेटा इसमें, ठीक है, फर्स्ट तो रिएक्टिविटी हो गया। अब सेकंड, जरा सेकंड में बात कर रहे हैं रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन। जैसे देखो अब CH3 CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे हमने HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। क्या डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2। याद आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी वाले से OH नहीं निकलेगा तो आप डालोगे लेविस एसिड। लेविस एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर देख के इसके कान पकड़ के खींचना शुरू करेगा। और जब एक तो कान पकड़ के खींच रहा है, ऊपर से ये वाला नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये भी अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये अप्रोच कर रहा है इसको, ये अप्रोच कर रहा है इसको, और ये कान पकड़ के खींच रहा है इसको, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा क्लीवेज आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाता है, हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन का प्रिपरेशन था, याद आया, हेलोएल्केन का प्रिपरेशन था। ये HCl थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं। अब जरा इसे बताओ क्या कह रहे थे, इसे कहते थे लुकास रिएजेंट, इसे कहते थे लुकास रिएजेंट, और ये रिएक्शन कहलाता था ग्रुप्स प्रोसेस। याद आया, ग्रुप्स प्रोसेस, क्लियर हो रही बात, ग्रुप्स प्रोसेस। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही डिटेल हम लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है, ग्रुप्स प्रोसेस का पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। इससे एक और एक और रिएक्शन है इसी में जस्टिफिकेशन का कि हाँ ठीक है साहब OH निकल रहा है इसका। देखो जरा, जब कोई भी अल्कोहल से प्रिपरेशन याद करो, क्या लेते थे, PX3 या PX5 या SOCl2, याद करो, थायनल क्लोराइड और सबके साथ रिएक्शन, तो क्या बनता था, तो बनता था RX।
अब चूंकि अगर हम इसके जगह पे Cl लेते हैं, इसकी जगह Cl, तो यहाँ कंफर्म है कि Cl बनता था। याद आया? ये भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ एक बार आप वीडियो देखिएगा, इसका पूरा क्लियर मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शंस इस बात का प्रूफ है कि बॉन्ड यहीं से कार्बन और OH बॉन्ड टूटा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस बात का जस्टिफिकेशन हो गया बेटा कि कहाँ से कहाँ ब्रेक कर रहा है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला हमारे पास बच रहा है, उसको देखा जाए। थर्ड वाले की बात कर रहा है। देखो C हमारे पास था, किसका क्लीवेज हो रहा है? तो अब हो सकता है कि हाइड्रोजन टूटे, एल्काइल ग्रुप टूटे, OH भी टूटे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ OH है, यहाँ H है। ठीक है, अगर हम इसको किसी एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा पूरा टूट के निकल जाएगा। ये नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, ये पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा एल्कीन। ठीक, और साथ में वाटर निकल जाएगा। अब बेटा इस रिएक्शन को कहते क्या है? तो ये पहला है, निकला क्या? वाटर। तो क्या नहीं रहा? वाटर नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बेटा हमने बताया था डी अगर लगा दो तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, जैसे नेचर का उल्टा डी नेचर, हाइड्रेशन का उल्टा डिहाइड्रेशन। हम लोग के बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर का लॉस होता है ना, उसी को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का लॉस हो गया तो हाइड्रेशन अब नहीं रहा, ये डिहाइड्रेशन कहलाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने डिहाइड्रेशन को पढ़ा। ठीक, अब इसको चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, समझ सकते हैं इसको कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो जरा, मान लो कि कुछ ऐसे रिएक्शन था ये। ठीक है, ऐसे था, ऐसे चल रही है। ठीक, अब यहाँ पे जो H+ आपने लिया है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को दे के ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा। एक चीज़ याद रखना, एल्कोहल का बड़ा अच्छा नेचर है, दोनों की तरफ बिहेव करता है, दोनों की तरह, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करता है। ठीक, तो एल्कोहल behaves both as electrophile and न्यूक्लियोफाइल। पहली बात तो याद रखना बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है ये। ठीक है, जो एल्कोहल है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करता है, पहली बात तो ये। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं? देखो अगर ये बहुत अच्छा है, एक तरफ तो ये H+ को एक्सेप्ट करता है और H+ लेने वाला कौन हो गया और H+ देने वाला कौन हो गया? तो पहले रिएक्शन में देखे हैं कि H+